हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही हिंदी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अंग्रेजी से हिंदी में नामों को लिखना पढ़ना नहीं आता है, आप समझिए अनपढ़ हैं, आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है या फिर अंग्रेजी से हिंदी में नामों को लिखने और पढ़ने में भी दिक्कत होती है, तो आप यह सही वीडियो पर क्लिक किए हुए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो की मदद से आप सभी को ऐसे छोटे से छोटे नाम या फिर बड़े से बड़े नामों को अंग्रेजी से हिंदी में लिखने और पढ़ने का प्रैक्टिस यानी अभ्यास कराने वाला हूं। सो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है VINOD, इसे हिंदी में क्या पढ़ेंगे, एक्चुअल में इसे उच्चारण क्या करेंगे बच्चों, समझिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है ना यहाँ पर V है, तो V के लिए या फिर W के लिए हिंदी में क्या प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा वो, और यहाँ पर क्या है आई है, तो छोटी ई के मात्रा इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका वी, और एन से बनेगा आपका नौ, क्या बनेगा बच्चों, नौ, और यहाँ पर क्या है वो है, तो ओ की मात्रा इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा वीनो, और डी से सिंपली द, यह हो जाएगा आपका विनोद, इस टाइप से। तो वैसे ही ये जितने भी इंग्लिश में लिखे हुए स्पेलिंग या फिर शब्द या फिर नाम दिखाई दे रहे हैं, इन सारे को लिखने और पढ़ने को सिखाने वाला हूँ। आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग को अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत जो भी डाउट आता है ना, अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं ना अंत तक, यानी शुरू से लेकर के एंड तक वॉच कर लेते हैं, तो सारे के सारे डाउट आप लोग को क्लियर हो जाएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप करके। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, तो एम का हिंदी क्या होता है, म होता है, म लिख देंगे, और यहाँ पर क्या है आई है, तो छोटी की इसमें मात्रा जो है ना ऐड कर देंगे, हो जाएगा मी, और एल ए से लौ में कर ला, और पी से सिंपली प, क्या है पी है तो पी से प, मिलाप लिखा हुआ है, क्लियर। देखिए एन ई से बनेगा आपका ने, तो एन से नौ बनेगा, और ई है तो ए की मात्रा इसमें लगा देंगे, और एच से ह लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है ई है तो आ की मात्रा इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका नेहा। ऐसे देखिए, अगर आप लोग को ऐसे अंग्रेजी पढ़ने में लिखने में तो छोड़िए, आप लोग को शब्दों को जैसे बता रहा हूँ, लिखने का तो आप लोग को आता ही नहीं, आप अनपढ़ हैं, तो ऐसे तो आप लोग को समझ में आएगा नहीं। तो बिल्कुल बेसिक क्लास जो ABCD से लेकर के क्या है, तो कैपिटल जो है ना ABCD ए से लेकर के जेड तक, और स्मॉल में जो ABCD होता है ए से लेकर के जेड तक, इन पूरे डाउटों को मैं समझाया हूं और आप लोग को पढ़ाया भी हूं। कहां पर, तो आप लोग को बता दूं, ABCD से स्टार्ट किया हूं, और क से लेकर के ज्ञ तक अक्षरों को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण, यानी व्यंजन अक्षर, और इनका अंग्रेजी भी पहचान करना के भी सिखाया हूँ, इसको अंग्रेजी में पढ़ने लिखने को भी प्रैक्टिस कराया हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं है, अ से लेकर के अह तक के जितने भी अक्षरे होते हैं ना, अ से लेकर के अह तक, इनको क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। स्वर वर्ण के मात्राएं होते हैं, मात्राएं के साथ यदि आप इतना याद कर लेते हैं बेसिक, यदि आपका जड़ मजबूत हो जाएगा, तो अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत और कभी भी नहीं आएगा आपका। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका बेसिक जो है ना ज्ञान हो जाएगा। तो यदि आप इतना बेसिक ज्ञान को मतलब कि अपने माइंड सेट में बैठा लेते हैं, इसके साथ साथ 12 खड़ी को भी, और मात्राएं इसका होता है, देखिए इसका साउंड होता है लेकिन इसका मात्रा नहीं होता है, अ का साउंड होता है, प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इंक्लूड मिला हुआ रहता है, क से लेकर के ज्ञ तक की जितने भी पूरे लेटर अक्षर हैं, इन सारे में अ का ध्वनि मिला हुआ रहता है, लेकिन अ का साउंड होता है, अ का मात्रा नहीं होता है। आ से मात्रा स्टार्ट होता है, आ का मात्रा डंडक ऐसे होता है, छोटी की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी की मात्रा ऐसे होता है, इसका भी अंग्रेजी होता है। यह अंग्रेजी को भी याद कर लेते हैं, ABCD 12 खड़ी, और 12 खड़ी की मात्राएं, 12 खड़ी की सॉरी मात्रा नहीं होता है, 12 खड़ी के उसका अंग्रेजी भी याद कर लेते हैं, तो बहुत ही विस्तृत रूप से आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एंड में ऐसे एक वीडियो या फिर 2 वीडियो लगाऊंगा, ठीक है। वो इस दोनों वीडियो में से किसी एक पर भी क्लिक करेंगे तो आप लोग बिल्कुल आसानी से जड़ से अंग्रेजी क ख से सीखना स्टार्ट कर देंगे उस क्लास को देख करके। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोग को केवल आप लोग को ऐसे अंग्रेजी में लिखे हुए नामों को हिंदी में लिखना और पढ़ना सिखा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को भी अंत तक देखिए, ताकि आप लोग को इससे समझ में आएगी कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा आवश्यकता हो रहा है अंग्रेजी पढ़ने और लिखने के लिए। तभी ना आप लोग को माइंड सेट में बैठेगा कि हाँ, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है, नामों में ऐसे लिखने के लिए इसको ज़रूरत होता है। तो पहले इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो इसको भी देखिए अंत तक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एन ई से बनेगा आपका ने, और एच से हा, नेहा लिख दिया हूँ। जी से बनेगा आपका ग, तो ग लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है डबल ई है, तो बड़ी ई के मतलब गी, और टी ए से तो में करता, यह हो जाएगा आपका गीता, ऐसे होगा। समझ में आया, ओके। देखिए आर से र लिखेंगे, और यहाँ पर डबल ई है तो बड़ी के मतलब री, और टी ए से तो में करता, रीता, ओके। देन फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर आप लोग को इससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने में, तो यहाँ पर जो नंबर दे रहा हूँ 744 019
46। इस नंबर पे आप लोग मेरे से कॉल करके कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ भी चाहिए, आपकी क्लास आने वाला है कि नहीं आने वाला है, नोटिफिकेशन अभी आपको चाहिए, तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे हाई लिख करके मैसेज कीजिए। आप लोग को मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। हिंदी स्मार्ट स्टडी के नेम से एक ग्रुप भी चलता है व्हाट्सएप, उसमें ग्रुप में यदि ज्वाइन हो जाइएगा तो हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना, अगर आप लोग को डाउट है, प्रॉब्लम है इंग्लिश और हिंदी से रिगार्डिंग, तो इस नंबर पे अपना जो है ना सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन से नौ लिखेंगे तो नौ हो जाएगा, लेकिन एन ए से नौ में का ना, और जे आई से बनेगा आपका जी, और एम से मो, नाजिम लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर के है तो के से क लिखेंगे, और यू है तो छोटी यू की मात्रा, और बी ई से ब में एक की मात्रा, कुबे और आर से र, कुबेर ऐसे लिखाएगा। कुबेर के बाद जस्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है, एम ओ से म में जो है ना ओ की मात्रा, और एन आई से नौ में छोटी की मात्रा, नी, और के ए से का, मोनिका होगा ऐसे। मोनिका के बाद यहाँ पर एस यू से सौ में छोटी यू की मात्रा ऐसे, और डी ए से दो में कर दा, और एम ए से मो में कर मा, सुदामा ऐसे होगा। सुदामा के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जी ओ से गाँव में जो है ना ओ की मात्रा लगाएंगे, गो, और के यू से बनेगा आपका कू, और एल से लो, गोकुल ऐसे लिखाएगा, गोकुल। देखिए एक और बात की, यहाँ पर मैं एक शब्द छोड़ दिया हूँ, इसको समझ लीजिए। कोई भी आप अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ आर डबल ए टी, इसे आप लोग क्या समझेंगे बच्चों, इसे आप लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए इसका हिंदी होगा आर ए से र में कर रा, और टी से तो रात ऐसे लिखिएगा, तो ये ऐसे ही इसका स्पेलिंग का हिंदी यही होगा, ठीक है। और आर ए से र नहीं बनेगा, आर ए रहता तो यहाँ पर आर ए से र बन सकता था, लेकिन आर डबल ए है तो यहाँ पर कंफर्म हो जा रहा है कि आ की मात्रा ही है, क्योंकि आ के अंग्रेजी डबल ए होता है, और आ के मात्रा के भी अंग्रेजी डबल ए होता है, और सिंगल भी होता है। तो सिंगल ए इम्पोर्टेंट होता है शब्दों में लगाना, ऐसे डबल ए प्रयोग नहीं किया जाता है जब भी आ की मात्रा के लिए मतलब कि अंग्रेजी लिखा जाता था। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे होता है डबल ए लिखा गया तो वहाँ पर ऑलरेडी समझिए आ है या फिर आ की मात्रा ही है, उसमें कोई अ का साउंड वगैरह का झंझट नहीं है, क्योंकि अ का साउंड का स्पेलिंग ए होता है, क्योंकि अ का अंग्रेजी होता है इसके कारण, और आ की मात्रा का भी स्पेलिंग ए होता है, क्योंकि आ की मात्रा का अंग्रेजी भी ए होता है। तो इनमें जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बच्चों लोग का बहुत दिक्कत ये आती है कि इसको समझ कैसे पाएँ। तो आप लोग को देखनी होती है कि वहाँ पर कौन कौन सा शब्द कैसे अटैच होता है, ठीक है। आर ए से रोए का रा, देखिए आर डबल ए से रोए का रा, रो में आ की मात्रा, और टी से सिंपली तो रात ऐसे होगा, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, गोकुल तो लिखने को बता ही दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब जी यू से गौ में छोटी यू की मात्रा लगेगा, और जे ए से ज में कर जा, और आर ए से रो में कर रा, गुजारा, या फिर गु, जे ए से बनेगा आपका जो, और आर ए से रो में कर रा, गुजरा। गुजरा कोई भी शब्द बन सकता है, गुजारा भी शब्द बन सकता है, और दोनों ही यह इंग्लिश के अकॉर्डिंग राइट है। यह दोनों का अंग्रेजी एक ही होगा, लेकिन यह हिंदी में दो टाइप से लिखाया है, इसका उच्चारण भी बदल गया है, गुजारा या फिर गुजरा। तो यह अंग्रेजी में एक ही रहता है, एक ही टाइप से लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि अ का साउंड और अ का आ के मात्रा में डिफरेंट करके लिखा जाएगा, तो भी आप लोगों को शब्दों में उच्चारण लिखावट पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो है ना लिख सकते हैं आप लोग को, जो भी मतलब कि अच्छा लगता है, जो जौन भी शब्द गुजारा या फिर गुजरा वहाँ पर अटैच कर सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग इसका एक ही रहेगा, ठीक है। अब चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है तो एन से नौ लिखेंगे, और यहाँ पर आई है तो छोटी की मात्रा, तो ऐसे नी, और डब्ल्यू ए से वो में कर वा, और एस से सो, यह हो जाएगा आपका निवास, क्लियर। देखिए बी यू से बॉम में छोटी यू की मात्रा ऐसे लगाएंगे, और के एच ए से बनेगा आपका, के एच ए से बनेगा आपका ख में कर खा, और आर से रो, बुखार ऐसे होगा। बुखार के बाद यहाँ पर क्या है, जी यू से गौ में छोटी यू की मात्रा, और डी आई से बनेगा आपका डी, और वाई ए से या यानी गुड़िया ऐसे होगा। गुड़िया के बाद यहाँ पर क्या है, देखिएगा एस ए एन से बनेगा आपका सन, और डी ई से बनेगा आपका दे, और एच से हो, संदेह, यहाँ पर अंग है, बिंदु है, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद एम ए एन से बनेगा आपका मन, और जे आई से बनेगा आपका जी, और एल से ल, मंजिल होगा। अब मंजिल हो जाने के बाद यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मुंह और आधा नौ, और एस एच आई से बनेगा आपका सी, मुंशी ऐसे लिखने को प्रयास कीजिए, क्लियर। और आप लोग को इतना हो जाने के बाद फिर यहाँ पर ध्यान देनी होगी, क्या है, तो यहाँ पर के ए से कौ में एक का, और टी आई से बनेगा आपका ती, और एल से ल,
कातिल ऐसे होगा। एस यू से स में छोटी यू की मात्रा सु और एच ए से बनेगा आपका हा और जी से ग सुहाग ऐसे होगा। सुहाग के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, पी आई से प में छोटी ई की मात्रा ऐसे लगाएंगे और एन से बिंदु और के से क पिंक ऐसे लिखाएगा। ठीक है, अब देखिए आर ओ से र में जो है ना ओ की मात्रा और एच से ह और आई है छोटी की मात्रा रोही और टी से त रोहित ऐसे लिखाएगा। रोहित के बाद यहाँ पर डबल ए से आ लिखेंगे और डी आई से द में छोटी की मात्रा और एल से ल। अदिल या फिर आदिल दोनों ही लिखा सकता है, उसमें कोई दिक्कत डाउट वगैरह बात नहीं है। आप लोग को यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि ए से क और वी से व आधा व और वाई से या, यानी कव्या या फिर काव्य एक के राइट शब्द बन रहा है। क्लियर, समझ में आया। देखिए यहाँ पर टी आई से तो में छोटी की मात्रा ऐसे लगाएंगे, टी और एल ए से ल में कर ला और के से क तिलाक कोई शब्द बनता है भाई, नहीं बनता है। यह बिल्कुल गलत समझनी है, क्योंकि टी आई से तो में जो है ना छोटी की मात्रा टी और एल से ल और एल ए से ल बना हुआ किसे क तिलक ऐसे राइट होगा। क्लियर, अब चलिए फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ एम ए एन है तो मन और डी आई से बनेगा आपका दी और आर से र मंदिर ऐसे, यह जो है ना र है। क्लियर, मंदिर हो गया। यहाँ पर ए से अ और जे ए से बनेगा आपका ज और वाई से य अजाय, अजाय ऐसे लिखाएगा, लेकिन ऐसे भी इसका भी अंग्रेजी यही होगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखिएगा। ए से बनेगा आपका अ और जे ए से बनेगा आपका ज और फिर वाई से य अजय, ये जाकर के राइट हो गया। अजय कोई शब्द नहीं बनता है, इसके कारण ये वाला राइट हो जा रहा है, अजय शब्द ऐसे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर बी एच ओ से बनेगा आपका भ में जो है ना वो की मात्रा और पी ए से बनेगा पा और एल से ल तो भोपाल ऐसे जो है ना राइट एक शब्द एक मतलब कि नाम बन जा रहा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर वी आई से ब में छोटी की मात्रा लगाएंगे और एल यू से ल में छोटी यू की मात्रा और पी से आधा प और टी से त विलुप्त ऐसे लिखाएगा। अब विलुप्त हो जाने के बाद एस से एन से बनेगा आपका संग संग और के ओ से बनेगा आपका को और सी एच से च तो संकोच ऐसे लिखाएगा, संकोच। क्लियर, अब इतना हो जाने के बाद फिर देखिएगा यहाँ पर ए से अ और एस एच ओ से बनेगा आपका स में जो है ना ओ की मात्रा और शु और के से क अशोक ऐसे होगा। अशोक के बाद यहाँ पर क्या है आर ए से र में कर रा और एच यू से बनेगा आपका हु और एल से ल राहुल। डी यू से द में छोटी यू की मात्रा ऐसे लिखेंगे और एन आई से न में छोटी की मात्रा दूनी और वाई से य में इकार या दुनिया ऐसे होगा। दुनिया के बाद यू से उ और डी ए से बनेगा आपका दा और एन से न उदान या फिर उ द और न उदन दोनों ही राइट होगा। क्लियर, देखिए एस एच आई से बनेगा आपका सी ऐसे लिखाएगा, सी और के से आधा क और एस एच ए से बनेगा आपका छ में कार छा तो क्या ऐसे शिक्षा लिखाएगा, नहीं, यह बिल्कुल गलत है तरीका लिखने का। शिक्षा आपका ऐसे लिखाएगा, देखिएगा एस एच आई है ना तो सी और के एस एच ए से बनेगा आपका छ में कार छा शिक्षा ऐसे लिखाएगा राइट। क्लियर, ओके। देन फिर यहाँ पर देखिए ओ से बनेगा आपका ओ तो आपका वो ऐसे लिखाएगा, ऊपर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा ध्यान से ओ और पी ई से बनेगा आपका पे और एन से न ओपेन ऐसे लिखाएगा। ओपेन के बाद एन आई से न में छोटी की मात्रा ऐसे लगाएंगे, ये हो जाएगा नी और के एच ए से बनेगा आपका ख में कर खा और आर से रो निखार ऐसे होगा। निखार के बाद यहाँ पर जी ए यू से बनेगा आपका गौ, गौ में जो है ना ओ के मात्रा और आर आई से बनेगा आपका री गौरी ऐसे लिखाएगा। यहाँ पर भले ही आई प्रयोग किया गया है एंड में, तो वहाँ पर आई के जगह पर बड़ी की मात्रा क्यों प्रयोग कर लिए हैं कि यहाँ पर छोटी की मात्रा इधर से ना प्रयोग करना चाहिए था, तो इधर से क्यों प्रयोग किए हैं। आप लोग तो बोलिए गलत हो गया, लेकिन यही वाला राइट है, क्योंकि यह ऐसे राइट है क्योंकि जब भी किसी शब्द के एंड में आई प्रयोग होता है वहाँ पर खींच करके साउंड यदि आता है तो वहाँ पर बड़ी ई के ही मात्रा प्रयोग किया जाता है। जैसे में आप लोग एक शब्द को ही ले लीजिए, इसी को ही गौरी, री थोड़ा सा लंबा उच्चारण हो रहा है और गौरी ऐसे प्रयोग करते गौरी, तो यह गौरी एक शब्द नहीं बोला पाता, इसके कारण यहाँ पर छोटी ई का मात्रा या फिर छोटी ई का साउंड थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर बड़ी ई की मात्रा देखिएगा इसके अपेक्षा साउंड इसका अधिक होता है और इसका मात्रा का जो भी अंग्रेजी मतलब होता है वह डबल ई होता है और इसका अंग्रेजी आई होता है। तो भले ही एंड में आई लिखा रहता है लेकिन वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आप लोग को प्रयोग करना है। यह बात आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए, अभी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यह एक ट्रिक। अगर आप लोग इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी चाहिए तो आप लोग कमेंट
कमेंट करके मेरे को इस वीडियो के अंदर बता सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर एन ऐसे 9 में छोटी की मात्रा लगाएंगे और एस एच इससे बनेगा आपका सौमिकार सा और निशा, तो निशा इस टाइप से लिखा है। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पी से प में छोटी की मात्रा ऐसे लगाएंगे पू और एन आई से देखिए एन डबल ई से, तो ऐसे बड़ी की मात्रा पूनी और टी ए से बनेगा आपका ता पुनीता, इस टाइप से होगा। क्लियर। आई होप कि आप सबको इतना पढ़ना लिखना आसानी से समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा। अगर आप लोग कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं, या फिर मेरा हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, उस हेल्पलाइन नंबर पे भी आप लोग कॉल करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग टैप करते हैं, ये जो 2 वीडियो शो हो रहा है यहाँ पर, तो यह दोनों वीडियो पर आप लोग किसी एक वीडियो पर क्लिक करेंगे या फिर दोनों वीडियो पर पारी पारी से आप लोग क्लिक करके देखेंगे, तो आप लोग को बिल्कुल विस्तृत रूप से क ख से स्टार्टिंग किया हूँ और क ख से भी आप लोग पढ़ना लिखना सीख पाएंगे बिल्कुल आसानी से। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास के बच्चों मैं पे एंड करता हूँ और आप सबसे मिलता हूँ फिर किसी सही मज़ा किसी धमाल क्लास के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।